तो हम लोग को साहब कुछ दिए हैं बाहर, तो कॉल भी किए थे कि साहब हम बाहर जाएंगे तो आपकी भजन करेंगे। अगर हम भजन नहीं कर पाते हैं कि नहीं तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। तो इसलिए सबको हिदायत है कि भाई सबको 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा संध्या प्रार्थना तो होना चाहिए, लेकिन साधन जरूर होना चाहिए। धीरे धीरे बढ़ते चल जाएगा अपने। हाँ, करना चाहिए, साधन तो करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई आओ रास्ता है ही नहीं। मूलधन यही है, गुरु के ऋण हम पर साहेबंद की साहेब साइड में बैठेगा, ऐसे होगा बैठे। आओ आगे आओ। बार बार हमारे गुरु साहब यही कहते थे कि भाई देखो कुछ करना पड़ेगा, चाहे जितना हो बन सके, बिना कर ले कोई उपाय दूसर नहीं है। दूसर कोई उपाय नहीं है। जब यहाँ आए हो तो कुछ कर ला, नहीं करोगे तो फिर पछताना पड़ेगा। कखनी जब 84 में जाएगा उस समय मानव तन बचाने के लिए हमको संध्या प्रार्थना आधा घंटा 1 घंटा समय देना होगा। और जैसे रास्ता बताए हैं रहनी गहनी दुरुस्त करके ही रहना पड़ेगा, तब फिर आगे मानव तन मिलेगा। मानव तन मिलेगा कि नहीं तो फिर अवसर भक्ति का जरूर मिलेगा। यही साहब कहने के संत बीज बिन से नहीं जो जुग जाए। कुछ बाकी रहेगा अगला में पूरा होगा। हाँ साहब हमारे कहे हैं कि 7 जन्म, हमारे गुरु बाबा कहें कि 7 जन्म अगर जिसका रहनी वृत्ति सही रहेगा कि नहीं तो 7वां जन्म तो जरूर पार हो जाएगा। समझ गए? तो ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। और भाई बंधु आए हैं उनको जैसा रामवरद भैया समझाएंगे साहेबंदगी। रूप है चंद्रमा स्वरूप चको, 8 पहर निरखत रहनी गुरुमूरत के। हमारे सतगुरु कबीर साहब का ये सब सिद्धांतबाजी साथी है। ऐसा हम लोग के सिद्धांत में उतरना चाहिए। 8 पहर के प्रमाण दिए हैं। अभी हमारे राजकुमार साहब बताए थे कि जह जह डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, आ गिरहि उजारो एक सम लेखो भाव मिटाओ पूजा। ये तो हमारी भक्ति का सिद्धांत हुआ। यही इतना करने से काम चलने वाला नहीं। ये हमारा भक्ति का सिद्धांत हुआ। जह जह डोलो सो परिक्रमा, अने यहाँ जग का नाम आप लोग सुने होंगे कि जग होता है। तो जग में हम लोग जब जाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले परिक्रमा करते हैं। तो हमारे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जग यह संसार में आज तक बिरले कोई किया। जग कोई संसार में बिरले कोई किया, जग यहाँ कोई किया नहीं। तो जग का प्रमाण है फेरी लगाना। तो उसी प्रकार से हम लोग जग का अनुष्ठान लिए हैं। जग करने का अनुष्ठान लिए, अन्य प्रतिज्ञा की कि मैंने जग करूंगा। तो बताए हैं कि जह जह डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, गिरहि उजारो 100 मिलो भाव मिटाओ दूजा। अन्य भक्ति करने का ये सिद्धांत होगा। हमारे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति करने का सबसे पहले मूल सिद्धांत है जैसे मुक्त रहना। मुक्त रहना, मुक्त रहने से ही मुक्ति मिलेगा। जो व्यक्ति अगर मुक्त नहीं रहेगा उसका मुक्ति नहीं मिलेगा। तो मुक्त के मतलब क्या होता है? मुक्ति कब मिलेगा? मुक्ति का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि शरीर से छोड़ के चल जाना, इसी का प्रमाण है मुक्ति। लेकिन ये शरीर से छोड़ करके वही आदमी जा सकता है जो सबसे पहले संसार से मुक्त हो जाए। संसार से मुक्त होने का हमारे सदगुरु कबीर साहब प्रमाण दिए।
कि अच्छा को ग्रहण करना या बुरा को छोड़ देना। अच्छा को ग्रहण करना और बुरा को छोड़ देना। अन्य जितना यहाँ बेकार बात है, बेकार काम है, उसको छोड़ देना। आज जितना अच्छा समझ में आवे उसको ग्रहण करना। अन्य जड़ पूजा को छोड़ देना और चेतन पूजा को ग्रहण करना, यानी चेतन का ही पूजा करना। तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, चित्त, अहंकार से जो मुक्त होगा वही आदमी का अधिकार है भक्ति करके मुक्ति पाने का। तो सबसे पहले हम लोग के मुक्त कहाँ होना चाहिए? सांसारिक व्यवहार से। सांसारिक व्यवहार से हम लोग के मुक्ति होना चाहिए। अगर सांसारिक व्यवहार से अगर हम लोग मुक्त होंगे तो शरीर से मुक्त हो सकते हैं, और न तो शरीर में इतना बंधन है व्यवहार रूपी कि मुक्त नहीं होने देगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, चित्त, अहंकार अगर ये रहेगा तो मुक्ति होने देगा? नहीं होने देगा। तो इस प्रकार से जग का प्रमाण है। जग कौन किया है? जैसे कहीं गांव में जग होने लगा तो आप लोग देखे होंगे कि घरे घरे बिहरी करना, यानी चंदा करना। आ कहीं से बाबा आते हैं तो वो कहते हैं कि हम जग कराए हैं, और बिहरी करने वाला कहता है कि हम जग कराए हैं। जग कराने वाला ये दोनों में से कोई नहीं है। जग कराने का तरीका और युक्ति जानना होगा। तो आइए वो हम भजन गाते हैं। जग किस प्रकार से होता है, कैसे होगा, क्या बिहरी चंदा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्या जग करने में हम लोग के क्या उसमें दर्व का जरूरत है या नहीं है? साहेब साधो भाई खेतिया करहूँ हरि नाम के, साधु भाई खेतिया करहूँ हरि नाम के, साधु भाई खेतिया करहूँ हरि नाम के, साधु भाई खेतिया करहूँ हरि नाम के। तन मन बैला सूरत हरवा, तन मन साधु भाई खेतिया करहूँ हरि नाम के, साधु भाई खेतिया करहूँ हरि नाम के। रुपया न लागे पैसा न लागे, रुपया न लागे पैसा न लागे, कौड़ी न लागे छे दाम के, साधु भाई खेतिया करहूँ हरि नाम 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 के। तन मन बैला सूरत हरवा, तन मन बैला सूरत हरवा, लगव गुरु ज्ञान के, साधु भाई खेतिया करहूँ हरि नाम के, साधु भाई खेतिया करहूँ हरि नाम के, साधु भाई खेतिया करहूँ हरि नाम के। आस पास है संतन के डेरा, आस पास है संतन के डेरा, मरैया है श्री राम के, साधु भाई खेतिया करहूँ हरि नाम के, साधु भाई
खेतिया करहूँ हरि नाम के। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। बोले हरि है हरि नाम के साधु भाई, खेतिया करहूँ हरि नाम के। साधु भाई खेतिया करहूँ हरि नाम के। साधु भाई खेतिया करहूँ हरि नाम के। ये हमारे सदगुरु कबीर साहब फरमान दिए कि ऐसे खेती कर करके ऐसे जग करने का सामग्री का उत्पादन करना ये जुक्ति है। रही बात जग की, जग किसको कहा जाता है, जग की प्रमाण क्या है, जग कैसे होगा। हमारे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जग करने में कोई सा लागत नहीं है, रुपया न लागे, पैसा न लागे, कौड़ी न लागे, छेदान अरे सुंदर ऐसे मानव तन का जरूरत है। अगर मानव तन अगर निकल गया तो फिर जग करने का साधन व्यवस्था खत्म। पशु जग करेगा, जग के करता है, मनुष्य करता है ना। जग करने का फल प्राप्त होना चाहिए, जग करने का फल प्राप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। अब तो तन मन बैला सूरत हर वहा रैया लगावो गुरु ज्ञान के। अब तो हम लोग गुरु कर लिए, तन भी है, मन भी है, ज्ञान भी मिल गया। अब जग के प्रमाण मिलना चाहिए। जबकि हम जग करने में लग गए, साधन करने में लग गए, भक्ति करने में लगे, अब जग के प्रमाण मिलना चाहिए। जग का प्रमाण क्या है? आप लोग कोई दीजिएगा जग का प्रमाण। हमारे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो जग करने में लग गए, अगर वास्तव में श्रद्धालु भक्त अगर जग करते हैं तो जग का प्रमाण मिलना चाहिए। जैसे एक पल अगर सूरत लग जाए, कहाँ? ठिकाने में। एक पल अगर सूरत लग जाए ठिकाने में तो 100 जग की फल। अगर 10 मिनट लग जाए, घंटों लग जाए, अगर 24 घंटा लग जाए, अगर यह जीवन लगल रह जाए, जब तक शरीर रहे अगर तब तक लगा हुआ रहे तो कितना जग की फल। कितना जग की फल होगा। एक पल अगर लग गया सूरत तो 100 जग की फल। फेरी करने में कितना फल मिलेगा? इतना दरब खर्चा होगा लेकिन कोई फल नहीं। इसलिए साहब का कहें, तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल 4, आ सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। सतगुरु मिले तो अनेक फल, क्योंकि जुक्ति जग करने का गुरु के पास है। जुक्ति गुरु के पास है। गुरु ने जुक्ति बताए हैं, मेरा जुक्ति के अनुसार काज को करना कर्तव्य है। अब मालिक धन दे दिए, और जग करना मेरा कर्तव्य है, और नहीं करते हैं तो मेरा दोष है। गांव भर से चंदा कर लिए, इतना पैसा हो गया, जग करना अब मेरा कर्तव्य है, अगर नहीं करते हैं तो मेरा दोष है।